हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन लेक्चर 10 लेके आए हैं। इस वीडियो में आज हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इससे रिलेटेड जो उसके टर्म्स हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 4.9। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर सेकेंड इनवर्स इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री above the horizontal. कैलकुलेट ए पॉइंट में द मैक्सिमम हाइट, बी पॉइंट में क्या पूछा है आपसे, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, और सी पॉइंट में द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोर टू द पॉइंट वेयर द वॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, जहां सेम लेवल पर आपको मिल रही है। तो डैट मीन्स आपसे मैक्सिमम हाइट मतलब एच एम की वैल्यू पूछी है, टाइम टेकन रिटर्न टू द सेम लेवल मतलब कि मैक्सिमम आपसे पूछी गई है कितना फ्लाइट टाइम है, टी एफ पूछ लिया गया है, और उसने रेंज भी पूछी है। ठीक है, तो उसकी रेंज कितनी होगी ये भी पूछा गया है। तो वी नोट इज इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ पर 28 मीटर पर सेकेंड और थीटा बराबर 30 डिग्री। फॉर्मूला आप लगाओगे मैक्सिमम हाइट के लिए, एच एम बराबर वी नोट साइन थीटा नोट स्क्वायर अपॉन में 2g। वी नोट की वैल्यू 28 है, साइन होगी, और थीटा की वैल्यू 30 है, अपॉन जी की वैल्यू इज 2 मल्टीप्लाई 9.8। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसलिए 40 हो जाएगा, क्योंकि 28 को डिवाइड एक बार 1/2 से करोगे, फिर सेकेंड टाइम करोगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8। इससे जब हम सोल्व करेंगे तो 10 मीटर आ जाएगा आपका। तो ये आपकी क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट आ गई। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर। बी पॉइंट में आपसे पूछा गया है टाइम टेकन टू रिटर्न द स्मॉल लेवल, मतलब कि कितना आपको समय लग रहा है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो टी एफ बराबर 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है टाइम टेकन हमारा कितना लग रहा है सेम लेवल पर। तो 2 वी नॉट की वैल्यू हमारी 28 है, साइन और 30 अपॉन में 9.8। अब इसे हम साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 28 अपॉन 9.8 आपका होगा 2.9 सेकेंड। तो ये हमारी क्या आ गया, टाइम टेकन टू रिटर्न द सेम लेवल, मतलब कि टी एफ हमारा मिल गया। रेंज कितनी होगी, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है रेंज के लिए। तो 28 मल्टीप्लाई बाई 28, साइन थीटा की वैल्यू हमारी 30 चल रही है, तो साइन 60 अपॉन में 9.8 होगी आपकी। तो अब इसे हम सोल्व करेंगे तो लगभग आपकी 69 मीटर आपकी रेंज आएगी। जो रेंज हम बोलते हैं इस तरीके से, ये हमारी रेंज कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट हम लेके चलते हैं या कोई हम बॉडी की बात हम कर रहे हैं, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है, विद कांस्टेंट स्पीड, तो इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो व्हेन ए बॉडी मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मोशन है जो अर्थ के चारों ओर जो मून लगा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यदि सन के चारों तरफ जो अर्थ लगा रही है तो वो भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एंगुलर पोजीशन क्या होती है। तो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P at a given instant may be described by the angle theta between OP and OX. This angle theta is called angular position. द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल P, जो आप पोजिशन लेके चल रहे हो, ये आपका P पॉइंट है, इसे आप P कहेंगे, और ऊपर वाला आपका P डैश है। तो इसमें जो कुछ जो दिया हुआ है P और P डैश में जो हमारा एंगल है वो हमारा थीटा है। दिस इज द OP
और ये जो आप लेके चल रहे हो ओ एक्स, तो इस एंगल को हमने थीटा कहा और इसी को हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं। तो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पी एट ए गिवन इंस्टेंट में बी डिस्क्राइब बाय द एंगल थीटा। तो इस एंगल को हमने क्या कहा, थीटा कहा, जो ओ पी के बीच में और ओ एक्स के बीच में है, और इसे ही एंगुलर पोजीशन कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो लेके चल रहे हैं पार्टिकल, विच इज सबटेंडेड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि जैसे पूरा जो पार्टिकल है इसमें सर्कुलर पाथ में है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन लेके चल रहे हैं। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर फाइनल वही पोजीशन पर आ गया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इन फिगर ओपी इज द इनिशियल, तो ओपी को हम इनिशियल लेके चल रहे हैं, ओपी डैश इज द फाइनल पोजीशन, मतलब यहां से चले और फिर वापस फिर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ गए पी डैश पर। तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ये जो एंगल होगा, दिस एंगल, एंगल पी डैश ओ पी, पी डैश ओ पी, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा हमारा यहाँ से आ गया, तो इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, रेडियन है। तो एसआई यूनिट इज रेडियन इफ ए बॉडी मेक्स एन रिवॉल्यूशन, अब ये इस तरीके से एन रिवॉल्यूशन कर रही है, मतलब इस तरीके सर्कुलर पाथ में, तो इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा बराबर 2 पाई एन रेडियन होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इफ द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज विद टाइम, जो हमारी एंगुलर पोजीशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो इट इज सेड टू हैव ए एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इफ थीटा वन एंड थीटा टू आर द एंगुलर पोजीशन, ये हमारी एंगुलर पोजीशन है, ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी वन एंड टी टू, और टाइम टी वन के लिए थीटा वन है और टाइम टी टू पर आपकी टी टू है, रेस्पेक्टिवली द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज, क्योंकि हम एंगुलर वेलोसिटी को एवरेज से ओमेगा से नोट करते हैं, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो इसे हम कहेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम निकालते हैं, किसी हम पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करते हैं, या पर्टिकुलर एक तरीके से पाथ के लिए हम बात करें कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम बात करते हैं, तो उसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस रेशो, दैट ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो इसे हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात हो रही है, एक फिक्स्ड पॉइंट के लिए बात हो रही है, तो इसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को हम लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी टी। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन की हम बात करें, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एवरेज, मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो इक्वल होगी वो आपकी ओमेगा के इक्वल होगी। तो इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और ओमेगा इज आल्सो नोन एज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इट्स जो यूनिट होती है वो आपकी रेडियन सेकंड इनवर्स होती है, क्योंकि आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, क्योंकि थीटा के लिए रेडियन होगी और टाइम के लिए सेकंड होगी, तो यहाँ से रेडियन सेकंड इनवर्स हो जाएगी, दैट इज द यूनिट ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरिएबल, यदि हमारी स्पीड को पहले तो हम कांस्टेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमारी वेरिएबल है, तो द बॉडी हैज ए एंगुलर मोशन, तो इस तरीके की जो बॉडी कहलाती है इसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। लेट ओमेगा वन एंड ओमेगा टू बी द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, जो ओमेगा वन और ओमेगा टू है ये आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड है एट टाइम टी वन और टी टू के लिए। देन द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज इज, तो अल्फा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी।
तो ये हमारा एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन हुआ। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की हम बात कर लें तो किसी पॉइंट के लिए, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन is the limit this ratio as delta t approaches 0 that alpha instantaneous limit delta t tends to 0 delta omega upon delta t। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कहा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी कहा। तो अल्फा को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा अगर हम यहाँ से निकालें तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा। और अगर हम थीटा के टर्म में लिखना चाहें, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी, तो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से डी ओमेगा अपॉन डी टी जो इक्वल होगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। और ऐसा यूनिट जो होगी वो हमारी एंगुलर एक्सेलेरेशन की रेडियन सेकंड की पावर -2 होगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि सेकंड की पावर -2 कैसे हो रही है, टी स्क्वायर है और रेडियन इस तरीके से। तो दैट इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन की जो यूनिट है रेडियन सेकंड स्क्वायर, सेकंड की पावर -2, सॉरी स्क्वायर नहीं, सेकंड की पावर -2। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।